मूवी स्टार्ट होती है जहां हमें एक सोती हुई बच्ची को दिखाया जाता है। हमें बाहर एक लड़का और लड़की बाइक से आते हुए दिखाई देते हैं जो कि एक दूसरे को पसंद करते हैं। बाइक की आवाज़ सुनकर उस लड़की के फादर जाग जाते हैं और उठकर बाहर आते हैं। बाहर आने पर उन्हें उस लड़के की बाइक ज़मीन पर पड़ी हुई दिखाई देती है। अपनी बेटी और उस लड़के को वहाँ ना देखकर वह उसे आगे जाकर ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें अपनी बेटी दिखाई देती है मगर उसे कोई अचानक अपनी तरफ खींच लेता है। नेक्स्ट सीन में हमें उस लड़की की माँ को दिखाया जाता है जो चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जाग जाती हैं। वो गन लेकर बाहर जाती हैं मगर कोई अनजान चीज़ अचानक पीछे से उन पर हमला करती है और उन्हें भी मार देती है। फिर हमें एक सिटी के जू को दिखाया जाता है जहां हमें एक लेडी डॉक्टर को दिखाया जाता है जिनका नाम लिज़ी होता है जो कि एक मगरमच्छ का इलाज कर रही होती हैं। फिर एक लड़का अंदर आता है जिसका नाम डैप होता है। वह अंदर आकर कैमरे से फ़ोटो शूट करने लगता है। फिर डॉक्टर लिज़ी को एक कॉल आती है और वह अपना सारा काम छोड़कर चली जाती हैं। आगे डॉक्टर लिज़ी उसी जगह पर एक ऑफिसर से मिलती हैं जहां पिछली रात एक अनजान चीज़ ने उन 4 लोगों को मारा था। फिर वो ऑफिसर डॉक्टर लिज़ी को डेड बॉडीज़ को दिखाता है। ऑफिसर को लगता है यह जंगली कुत्तों का काम है लेकिन डॉक्टर लिज़ी उसे बताती है कि यह किसी शेर का काम है। आगे हम डेब और लिज़ी को एक क्लब में बैठे हुए देखते हैं जहां डॉक्टर लिज़ी डेब को उसी इंसिडेंट के बारे में बताती है लेकिन डेब को यह सब एक मजाक लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें 3 आदमियों को दिखाया जाता है जिनमें से एक गोल्फ खेल रहा होता है। दरअसल ये तीनों बिजनेस पार्टनर्स होते हैं। उनमें से एक आदमी बॉल को जोरदार शॉट मारता है और बॉल झाड़ियों में जाकर गिरती है। उनमें से 2 लोग बॉल को लेने के लिए जाते हैं लेकिन अचानक उनमें से एक आदमी पर वह शेर हमला कर देता है और उसे मारकर ले जाता है। जब वो आदमी अकेला बाहर आता है तो उस तीसरे आदमी को लगता है कि उसी ने उस दूसरे आदमी को मारा है। फिर दोनों खून के निशानों का पीछा करते हैं और पीछा करते हुए उस दूसरे आदमी की लाश तक पहुंच जाते हैं। आगे हमें शेर के पंजे का निशान दिखाई देता है जहां पर डॉक्टर लिज़ी भी पहुंच गई थी और उस जगह की तहकीकात कर रही थी। हमें डॉक्टर लिज़ी और उस ऑफिसर को उस सिटी के चीफ से बात करते हुए दिखाया जाता है जो उसे उस इंसिडेंट के बारे में बता रहे थे लेकिन चीफ उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता। डॉक्टर लिज़ी को डेब का मैसेज आता है और वह उसे टीवी देखने के लिए कहता है। टीवी पर न्यूज़ देखने के बाद चीफ को उन दोनों की बातों पर विश्वास हो जाता है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है और मीडिया को शेर के बारे में बताता है लेकिन मीडिया वालों को ये सब मजाक लगता है। इस वजह से वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें डॉक्टर लिज़ी और ऑफिसर को शिकारी को बुलाने के बारे में बात करते हुए दिखाया जाता है। आगे हमें एक लड़का और लड़की दिखाई देते हैं। उन्हें नीचे एक कटा हुआ हाथ दिखाई देता है मगर वो लोग उसे कोई मरी हुई चीज़ समझकर आगे चले जाते हैं। तभी हमें शेर दिखाई देता है जो उस ब्रिज के नीचे छुपा हुआ था। आगे के सीन में एक डिलीवरी बॉय डेब और डॉक्टर लिज़ा के बीच से तेज रफ्तार में बाइक निकालता है तो डेब को गुस्सा आ जाता है लेकिन उसके पास चाकू होता है इसलिए डेब उसे कुछ नहीं कहती और उसी डिलीवरी बॉय से खाना लेकर लिज़ी के साथ घर के अंदर चला जाता है। फिर वो डिलीवरी बॉय अपना ऑर्डर दे आता है तभी उसे अपने बॉस का फ़ोन आता है। तभी उसे अपनी गाड़ी के शीशे में शेर दिखाई देता है और वह उससे पीछे छुड़ाने के लिए भागता है लेकिन शेर उसे मार देता है। वहीं सुबह कुछ सफाई कर्मचारियों को उसका सिर दिखता है। डिलीवरी और डेब को अपने शिकारी दोस्त के बारे में बात करते हुए देखते हैं लेकिन चीफ अपने ही शिकारी दोस्त को हायर कर लेता है। जहाँ हम चीफ के शिकारी दोस्त को एक मीटिंग में शेर को पकड़ने की प्लानिंग करते हुए देखते हैं और वो यह भी बताता है कि शेर अकेले रहना पसंद करते हैं। शाम 6 बजे पूरे पार्क को बंद करा दिया जाता है। शिकारी एक आधे कटे हुए हिरण को पेड़ से टांग देता है और उसके आसपास जाल बिछा देता है। फिर वो कैंप में छुपकर शेर का इंतजार करने लगता है लेकिन उसे अचानक वहाँ पर तुम्हारी बेटा दिखाई देता है और वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है लेकिन शेर उन पर पीछे से हमला कर देता है और शिकारी को मार देता है और उसका बेटा उसके बिछाए हुए जाल में फंसकर मर जाता है। शेर वहाँ से भागकर ट्रेन में चला जाता है और ट्रेन में बैठे हुए यात्रियों पर हमला कर देता है जिनमें से कुछ घायल हो जाते हैं और कुछ मारे जाते हैं। होता है और डॉक्टर लिज़ी और उस ऑफिसर को एयरपोर्ट पर दिखाया जाता है जो डॉक्टर लिज़ी के दोस्त जैक को लेने आए थे जो कि एक शिकारी भी था। अब चीफ ऑफिसर और डॉक्टर लिज़ी उसी जगह पर जैक का इंतजार करने लगते हैं जहां शेर ने उस शिकारी को मारा था। अब जैक भी वहां पहुंच जाता है और कार से एक एडवांस व्हील चेयर पर बैठा हुआ उतरता है लेकिन डिटेक्टिव चीफ उसे देखकर वहां से नाराज होकर चले जाते हैं। जैक उस जगह पर जाकर शेर का एक पंजा देखता है और उस जगह की तहकीकात करने लगता है। आगे हम
खेलते हुए दिखाया जाता है, लेकिन उनमें से एक बच्चे पर शेर हमला करके उसे मार देता है और दूसरी बच्ची एक रेलिंग के अंदर चली जाती है, जिससे शेर उसे नहीं मार पाता और वह वहां से चला जाता है। डॉक्टर लिज़ी और जैक को हम एक पब में देखते हैं, जहां जैक डॉक्टर लिज़ी को अपने कैंसर के बारे में बताता है। लिज़ी और जैक उसी पार्क में पहुंचते हैं जहां पर शेर ने उन बच्चों पर हमला किया था, लेकिन चीफ उन्हें निकाल देता है और शेर को मारने के लिए एक टीम भेजता है। लेकिन वहां पर पहले ही किसी और ने जाल बिछाया था, जिसमें कुछ सिपाही फंस जाते हैं और कुछ उन्हें शेर समझकर उस पर गोली चला देते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। फिर वह ऑफिसर जैक के पास आता है और उसे बताता है कि उसकी फ्लाइट की टिकट्स कैंसिल कर दी गई हैं। हम उस शिकारी की लाश को पेड़ पर लटकता हुआ देखते हैं। हम देखते हैं जैक एक जंगल में और कुछ जानवरों की आवाज़ निकालकर वो शेर को अपनी तरफ बुलाता है, लेकिन शेर अचानक से जैक पर पीछे से हमला कर देता है। लेकिन जैक उसे देख लेता है और उस पर गोलियां चलाने लगता है, जिससे वो घायल हो जाता है और वहां से भागने लगता है। पीछे करने पर जैक को पता चलता है कि शेर पार्क का तार तोड़कर एक बिल्डिंग में चला गया है। आगे जाने पर जैक को डॉक्टर लिज़ी मिलती है और वो डॉक्टर लिज़ी को बताता है कि शेर उस बिल्डिंग के अंदर गया है। बिल्डिंग में जाने पर उन्हें एक गार्ड की बॉडी दिखाई देती है, लेकिन शेर अचानक उन दोनों पर हमला कर देता है। डॉक्टर लिज़ी बचने के लिए खुद को एक सोफे से कवर कर लेती हैं और शेर जैक का पीछा करने लगता है, लेकिन उसे नहीं पकड़ पाता और वापस लौटकर दोबारा डॉक्टर लिज़ी पर हमला कर देता है। लेकिन डॉक्टर लिज़ी शेर को चकमा देकर एक कमरे के अंदर चली जाती हैं और एक बार फिर शेर जैक पर हमला कर देता है, लेकिन इस बार शेर जैक के एक पैर को बहुत ज़्यादा जख्मी कर देता है और जैक ऊपर से नीचे आके गिरता है और अपनी जान बचाकर उस बिल्डिंग की लैब में जाकर वहां का दरवाज़ा बंद कर लेता है और वहां पर डॉक्टर लिज़ी भी पहुंच जाती हैं। अब जैक डॉक्टर लिज़ी को अपना एक पैर काटने के लिए कहता है और उस पैर से एक खून की लाइन बनाते हुए उसे कमरे के अंदर फेंकने को कहता है। तभी शेर दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है और उस खून की लाइन का पीछा करते हुए उस कमरे के अंदर चला जाता है। उस कमरे में डॉक्टर लिज़ी भी होती हैं, जो उस कमरे में बेहोशी की गैस छोड़ देती हैं, लेकिन शेर डॉक्टर लिज़ी पर ही हमला कर देता है, जिस वजह से डॉक्टर लिज़ी भी उसी कमरे में फंस जाती हैं। तभी डेव भी वहां पर पहुंच जाता है और जैक को देखता है। जैक उसे उस रूम का डोर खोलने के लिए कहता है। डेव रूम का दरवाज़ा खोलकर लिज़ी को बाहर निकाल लेता है, लेकिन शेर अचानक डेव पर हमला कर देता है। लेकिन इस बार डॉक्टर लिज़ी शेर के सिर में एक नुकीली रॉड घुसा देती हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब डॉक्टर लिज़ी जैक के पास जाती हैं, लेकिन वो मर चुका था। अब हमें दिखाया जाता है कि शेर को मारने का सारा क्रेडिट चीफ ले लेता है। फिर डॉक्टर लिज़ी जैक की डेड बॉडी को लेकर वहां से निकल जाती हैं। तभी डॉक्टर लिज़ी डेव को कॉल करती हैं। डेव डॉक्टर लिज़ी को बताता है कि शेर खिड़की तोड़कर अंदर गया था। तभी डॉक्टर लिज़ी को शक होता है, क्योंकि शेर डोर से गया था। तभी ड्राइवर को कुछ आवाज़ सुनाई देती है और अचानक से एक और शेर उन पर हमला कर देता है। इस बार डॉक्टर लिज़ी एम्बुलेंस से उतरकर वैन को चलाते हुए एम्बुलेंस को टक्कर मारकर ट्रेन के सामने खड़ा कर देती हैं। इससे बड़ा धमाका होता है और शेर मारा जाता है। आखिरी में हमें लिज़ी और डेव को दिखाया जाता है, जो एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, और इसी के साथ मूवी का एंड होता है।